अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आप सबको पता होगा कि इंजीनियर साहब ने तमाम फिरकू के उलमा किराम के लिए ये ऑफर रखा था कि अगर कोई भी आलिम इंजीनियर साहब से मुनाजरा करना चाहता है तो वो अपने फिरके के बड़े आलिम से लिखवा कर या फिर वीडियो बनवा कर लाएगा कि उस शख्स की हार पूरे फिरके की हार और उसकी जीत पूरे फिरके की जीत। लेकिन रिसेंटली इंजीनियर साहब ने अपने इस वीडियो में अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब के मुनाजरे का जवाब देते हुए ये कहा था कि आप साजिद मीर साहब से लिखवाने के बजाय सिर्फ वीडियो ही बनवा लाएं, तब भी हम आपसे मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं। इस वीडियो के मंजरे आम आते ही अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने खामखा ये एतराज किया कि इंजीनियर साहब ने वीडियो बनवाने की नई शर्त को ऐड कर दिया है, जबकि ऐसा हरगिज नहीं है। जब कभी भी इंजीनियर साहब ने मुनाजरे का चैलेंज दिया है तो फिरकू के बड़े उलमा किराम से लिखवाने के साथ साथ वीडियो की भी डिमांड की है, लेकिन अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब ने मुनाजरे से राह फरार इख्तियार करने के लिए ये सब झूठ फैलाया। खैर, आप तमाम लोगों की इस पर क्या राय है? ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली साहिल अदीम साहब ने हाफिज अहमद साहब के साथ पॉडकास्ट किया है, जिसमें साहिल अदीम साहब ने अपनी जिंदगी की बहुत सी चीजों को डिस्कस किया है। अगर आप उस पॉडकास्ट को देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है, आप यहाँ से उनकी वीडियो को देख सकते हैं। ये थी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट ये है कि रिसेंटली जावेद अहमद गामदी साहब ने अहले हदीसों के सबसे बड़े आलिम गुलाम मुस्तफा अमनपुरी साहब को इस बात पर जवाब दिया। आप देख सकते हैं जहाँ एक बड़े आलिम ने सारी दुनिया के सामने बैठकर ये फरमाया है कि मेरे सामने अगर कुरान की 1000 आयतें भी तुम पेश कर दो और उन सब का मफहूम भी बिल्कुल वाज़ेह हो, यानी मेरी समझ में आ रही हो, लेकिन वो अगर मेरे बुजुर्गों के नुक्ता नज़र के खिलाफ हैं तो मैं बगैर सोचे समझे उन आयात को रद्द कर दूँ। सलफ सालीन से सीखना है। अगर मैं तो आप सब यहाँ तक कहता हूँ कि अगर मुझे कोई कुरान मुकद्दस की 1000 आयात बयनात पेश करे और वो अपने मतलब में बिल्कुल वाज़ेह हो, यानी वो मसला उनसे वाज़ेह तौर पर साबित हो रहा हो, मगर सलफ सालीन ने वो मसला उनसे साबित ना किया हो या उसके खिलाफ मसला साबित किया हो, तो मैं ये कहूँगा कि कुरान तो हक है लेकिन मेरा फार्म सही नहीं, फार्म मुहद्दिसीन या इमाम दीन का सही है। यहाँ फरमाया कि इन्नल्लाह युदिल्लु मन यशा व यहदी इलैहि मन अनाब। इनसे कह दो तुम इसी तरह के एतराज़ात करते रहो, इसी तरह गुरेज़ और फरार की राहें तलाश करो, इसी तरह अपनी हरदर्मी ज़िद और इनाद पर कायम रहो, और ऐसे ही बात को हर लिहाज से जब वाज़े कर दिया जाए उसके बाद भी चंद्रा कर कहो कि कोई मौजज़ा दिखाओ फिर मानेंगे, तो सुन लो। अल्लाह जिसको चाहता है अपने कानून के मुताबिक इसी तरह गुमराह करता है। ये गुमराही कहीं बाहर से नहीं आती, बल्कि उसका कानून यही है कि अगर आदमी सच्चाई का तालिब नहीं हुआ तो फिर पैगंबर की तकरीर और गुफ्तगू भी, यहाँ तक कि अल्लाह का कलाम भी उसके अंदर यही रवैया पैदा करता है। वो उससे गुरेज़ के रास्ते निकालता है, किसी ना किसी तरीके से मेरी बात रह जाए, मैंने जो तसव्वुरात कायम किए हैं उन पर कोई ज़द ना आए, मैंने जो इससे पहले अपने आबा से इधर उधर से चीज़ें अक्स की हुई हैं उनके साथ मेरा एक ताल्लुक़ पैदा हो गया हुआ है, उसमें कोई कमी ना आए। ये वो बदबख्ती है कि जो फ़िरक़ों के अंदर लोगों को बंद करती है और कोई चीज़ नहीं होती। आदमी अगर अपनी आंखें खोल कर दीन का मुताला करेगा तो ये कैसे हो सकता है कि वो अपने आबा के बनाए हुए फ़िरक़ों में बंद होकर रह जाए? ये मुमकिन नहीं है। क्यों मुमकिन नहीं है? इसलिए मुमकिन नहीं है कि फ़िरक़े पैगंबर के बनाए हुए नहीं हैं, कि उसके पीछे अल्लाह की हिदायत हो, यानी इंसान के इल्म ने जो नताइज अक्स किए वो लोगों के लिए ताल्लुक़ का बायस बने और इस तरीके से एक गिरोह बन गया। ये थी तीसरी अपडेट। अब बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट ये है कि फाइनली आकिब फरीद साहब ने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, जिसके बाद उन्होंने एक वीडियो में अपने तासुरात भी पेश किए। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत जल्द फ्यूचर में नियो टीवी और PNN न्यूज के साथ और कुछ यूट्यूबर्स के साथ भी इंजीनियर साहब के सेशंस आ सकते हैं। जैसे ही उनके रिलेटेड कोई अपडेट मिलती है तो सबसे पहले मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।